दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक और टीचर की वैकेंसी है जो कल्याण शाखा दुमका कार्यालय की तरफ से आज निकला है। इसमें आप देख सकते हैं कि कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसी है, यहाँ पे लिस्ट पूरा दिया हुआ कौन कौन से स्कूल में जो वैकेंसी है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए, ये स्कूल हो गया और ये सब्जेक्ट हो गए कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। तो चलिए देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और वीडियो में बने रहें पूरी डिटेल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4/7/2026 से लेकर 25/7/2026 तक 5 बजे तक ही ये जो आपका फॉर्म है तो लिया जाएगा, उसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा और आपको उसको भेजना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है परियोजना निर्देशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका, पिन कोड नंबर इतना दिया, संग्रहालय दुमका ब्लॉक A के पते पर सीधा लिफाफे बंद में आवेदन कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। यानी कि आपको पोस्ट वगैरह करने की डायरेक्ट ज़रूरत है, डायरेक्ट जाके आप वहाँ पे कल्याण शाखा में एक लिफाफे में बंद करके फॉर्म के साथ साथ जो प्रिंट आउट जीरोक्स लगते हैं, फ़ोटो वगैरह जो भी आपको क्वालिफिकेशंस के जो जीरोक्स हैं, तो वो साथ में आप एक लिफाफे में बंद करके आप डायरेक्ट कल्याण शाखा में ये जो एड्रेस दिया हुआ है 5 बजे से पहले 24 से 25 तारीख के बीच में जाके 4 से 25 तारीख के बीच में जमा कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, टाइमिंग हो तो बीच में ही जाए। अब सोच के संडे को ऑफ रहेगा या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे तो उस दिन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिखा हुआ है सीरियल वाइज कौन कौन सी स्कूल में है और कौन सा प्रखंड में है और कौन कौन जिला में है। लगभग सारा दुमका जिला में ही वैकेंसी आता है। तो यहाँ पे देखते हैं +2 ये है आपका स्कूल। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको कौन सा स्कूल के लिए अप्लाई करना है, आगे चल के उसके फॉर्म में ये स्कूल का नाम मेंशन करने के लिए दिया हो। अगर आप उस प्रखंड के लिए आते हैं तो और अच्छा है कि आपको उस प्रखंड में ही जॉब मिल जाए, तो थोड़ा भीड़ ही होगा। और साथ ही साथ ये सारे सब्जेक्ट के लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कौन कौन सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संगीत, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, ये सारे के लिए है। और साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी भी दिया हुआ है। जो प्राथमिक मैट्रिक शिक्षा है जो उसमें 42 सीट है। यहाँ कुल मिला के 9 सीट है। इसमें 5 सामाजिक में 5 सीट, विज्ञान में 5 सीट, संस्कृत में 5 सीट, अंग्रेजी में 3 सीट, गणित में 2 सीट, हिंदी में 4 सीट और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में 5 सीट। ये मैट्रिक स्तरीय के लिए है। और यहाँ पे +2 के लिए जो वहाँ पे दिया हुआ है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में 2 सीट, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में 2 सीट, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 2 सीट और मैथ्स के लिए 2 सीट है। और यहाँ पे अलग अलग तरीक़ा से यहाँ बांट दिया गया है। जनरल के लिए कितनी सीट है, OBC के लिए कितनी सीट है, ST के लिए कितनी सीट है और ST के लिए क्या सीट है, ST SC के लिए क्या सीट है। तो यहाँ पे आपको बता गया है कि B.Ed शिक्षक शिक्षाओं को प्रति 2 से 8 तक की विषयों का स्नातक एवं NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed तथा 9 से 12वीं तक की संबंधित विषयों का स्नातकोत्तर एवं NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। यानी आपको B.Ed होना के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ से क्लास 2 से लेकर 8 तक को पढ़ाने के लिए मिला जाएगा और 9 से 10 के लिए उस सब्जेक्ट में आपको स्नातकोत्तर यानी शायद PG के लिए बोला गया है, तो आपको उसके लिए PG में होना चाहिए। और ये बता दूं मैं, ये घंटेदारी था, ये परमानेंट जॉब नहीं है कि आप जितना क्लास लेंगे उस क्लास के अकॉर्डिंग आपका जो अटेंडेंस बनेगा और हर एक अटेंडेंस में आपको 200 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 200 रुपया प्रति घंटा, अधिकतम 4 घंटे एक कार्य दिवस में। यानी कि मान सकते हैं कि अगर आप एक दिन गए तो एक दिन में सिर्फ मात्र 4 क्लास ही ले सकते हैं, 5 क्लास नहीं होगा। ठीक है, सप्ताह में 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा। यानी कि सप्ताह में 5 ही दिन को काम मिलेगा। यानी कि आपको एक सप्ताह में 5 दिन ही काम मिलेगा, यानी सैटरडे ऑफ, 5 दिन ही काम करना, एक दिन आपको ऑफ रहेगा ही रहेगा। यानी कि कुल मिला के 4 सप्ताह होते हैं तो 4 × 5 20 दिन, अब यानी 20 दिन का ही आपको मतलब कि ड्यूटी मिलेगा। तो उसके 900 आप आपको सैलरी जोड़ेंगे तो 20 दिन काम कीजिएगा 4 घंटे के हिसाब से, तो 20 × 80, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या आपको सैलरी क्या मिलेगा। अब उसमें भी हो सके ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का ज़्यादा ही मिले, संस्कृत और जो इंग्लिश वगैरह हिंदी का इसका क्लास कम ही हो, तो उसके अकॉर्डिंग से आपको ठीक होगा। और यहाँ पे एज दे दिया गया है 21 साल मिनिमम है और 55 साल मैक्सिमम दिया हुआ है। यानी कि कोई भी एज के लगभग आप कर सकते हैं। और अगर आप ST SC और EWS कैटेगरी के लिए आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करना ज़रूरी है। और 6 माह के प्रति घंटा आधार पर रखा जाएगा। ये सिर्फ 6 महीने के लिए है। उसके बाद अगर 6 महीने का
होने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस उसके अच्छा हो तो उसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सर्विस प्रोसीड्यूरमेंट में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो आगे बाकी ये जो आपके रूल रेगुलेशन और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये रहा आपका फॉर्म। यहाँ पे आपका देखिए पूरा यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, पंजीकरण संख्या, ये सब पूरा डिटेल आपको भरना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरना है और इसी भर के ये सिग्नेचर करके आपको इसके साथ साथ पीडीएफ फोटोकॉपी जो है आपको, जो मार्कशीट के जितना भी यहाँ पे आप भरेंगे, जो भी चीज़ का मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीलेड, जो भी तरह का आप फॉर्म भरेंगे कंप्यूटर वगैरह किसी का भी चीज़ का, तो आपको साथ साथ इसका सारा का जीरोक्स लेके जाना है, वहाँ उसमें अटैच करना, जमा करना है। साथ ही साथ अगर आप कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट का, और अगर आप स्थानीय निवासी के लिए तो उसके लिए आपको वो भी देना पड़ेगा रेसिडेंशियल के लिए। और झारखंड के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।